नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों के नतीजों का काउंटडाउन शुरू। मतगणना सुबह 8 बजे से होगी शुरू। पहले डाक मतपत्रों की होगी गिनती। केदारनाथ धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़। 12 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड में ई फॉरेंसिक 2.0 की शुरुआत। थाने से लेकर जेल तक सब एक प्लेटफॉर्म पर सुविधा। ऋषिकेश में खराब मौसम ने रोकी राफ्टिंग। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर 4 कंपनियों पर गिरी गाज। गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ का कहर। नालू पानी में बोल्डर गिरने से यातायात रहा बाधित। चमोली में 2 दिन का अलर्ट जारी। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और उससे पहले बताएंगे आपको 5 राज्यों के आज विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज काउंटिंग होगी। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में आज मतगणना है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों में आज मतगणना होगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पुडुचेरी, असम में पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से इन 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी है। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरलम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना होनी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आज मतगणना के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अगले 5 साल के लिए किसको अपना जनादेश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुडुचेरी, असम में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो इसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में निगरानी, विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई और आज पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी समेत 5 राज्यों में काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती आज शुरू। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने वाले हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे से विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी और इसको लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा का सिख समाज और पंजाबी जन कल्याण समिति ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि प्रदेश के अंदर परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाने पर बोलते हुए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि आईएसबीटी की पूर्व में चिन्हित जमीन पर काम रोकने के कारणों की जांच की जा रही है और दोबारा से बजट जारी कर जल्द ही आईएसबीटी बनाया जाएगा, क्योंकि ये हल्द्वानी की सबसे बड़ी जरूरत है।
मेरी जानकारी में है ISBT के लिए जगह चिन्हित करी गई थी और वो काम भी वहाँ पर शुरू हो गया था, इसमें कि प्लिंथ और पिलर्स खड़े हो गए थे, तो उसकी जांच चल रही है कि उसमें क्या कारण रहे कि वो रोक दिया गया। तो उसमें दोबारा बजट जारी करके उसको बनाया जाएगा और मैं सोचता हूँ कि ISBT बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी हमारा प्रवेश द्वार है कुमाऊँ का और यहाँ पर जो है काफ़ी यात्रियों का आना जाना है और हमारे पूरे जिलों में जाने के लिए हल्द्वानी एक मैं समझता हूँ कि बेस है हमारा, तो इसको डेवलप करना हमारा कर्तव्य बनता है। या कुछ चेंज किया जा रहा है? इस पर सर्वे कराया जा रहा है कि क्या दिक्कत आई, पहले क्यों उसको रोका गया, तो उन सभी चीज़ों का समाधान करके बहुत जल्दी काम शुरू करा जाएगा। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खानपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने गांव में महापंचायत करने के बाद खानपुर कोतवाली का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और एक सब इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। खानपुर में एक पोक्सो के अधीन मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के स्थानीय लोगों ने आक्रोश था, जिस संबंध में हमारे कोतवाल साहब खानपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करके तीनों आरोपी जो उसमें थे उनको जेल भेज दिया गया। इसी संबंध में स्थानीय लोग केस की प्रगति के संबंध में थाने में आए, जिनको हमारे द्वारा बता दिया गया कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या परिस्थितियाँ हैं। अभी जो 26 तारीख को एक घटना खानपुर के अंदर हुई और गैंगरेप की घटना थी, जिसमें तीनों आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और SSP हरिद्वार के द्वारा खुद संज्ञान में लेकर इसमें अभी तक जो है इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। और कल शाम भी एक बड़ी कार्रवाई की गई SSP हरिद्वार के द्वारा, जो एक महिला कांस्टेबल लड़की पे दबाव बना रही थी बयान बदलने को लेकर, और चेतक कर्मी, उन दोनों को भी लाइन हाजिर किया गया है। था उसमें सर्व समाज ने इकट्ठा होकर उसकी पूरा सहयोग देने के लिए वायदा किया और जो त्रुटि थी उसके लिए थाने पाए और CO साहब से SO साहब से वार्ता की गई। उन्होंने 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन में हम जो भी कमी है उन्हें पूरी कर देंगे। जो भी जिस पुलिस वाले ने भी इसमें कारस्तानी की है और न्याय नहीं मिला, उस पुलिस पर उनका इलाज किया जाए। जिहादियों ने जो गैंगरेप किया उसके विषय में थाना पहुँचे हैं और CO साहब और इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हो गई है, SP देहात साहब से वार्ता हो गई है। इसमें जो भी अन्य दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो जिहादी यहाँ अलग अलग गांव से अलग अलग जगह से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और इसमें एक जो पुलिस विभाग का एक अधिकारी है उसका भी नाम आ रहा है। उधम सिंह नगर पुलिस ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। SSP अजय गणपति के नेतृत्व में महज 1 महीने में जिले भर में 55 मुकदमे दर्ज कर 68 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली सामग्री बरामद कर तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। सख्त कार्रवाई के चलते काशीपुर, ITI, बाजपुर और जसपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से 581 किलो गांजा, 714 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस और भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन व गोलियां जब्त की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में पिछले 1 महीने में जनपद उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के तहत कुल 55 FIR लॉन्च हुए और 68 नशा तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें कुल 2.5 करोड़ से भी अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों की बरामदगी सुनिश्चित की गई, जिसमें 581 किलोग्राम गांजा, 1 किलोग्राम चरस, 715 ग्राम स्मैक तथा नशीले इंजेक्शन और नशीले गोलियों का समावेश है। इस कार्रवाई के बाद अगले चरण में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तथा पिट एंड डिफेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी नशे के कारोबार में लिप्त है उनके संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी।
और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। एसडीएम मनीष शुक्ला खुद टीम लेकर सड़कों पर उतरे और कई जगहों से अतिक्रमण हटवाया। नगर के कई मोहल्लों में सड़क तक अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। एसडीएम अनिल शुक्ला ने नगरपालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ अभियान शुरू किया। सबसे पहले गोवर्धनपुर रोड और रेलवे ब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर दुकान का सामान फैलाकर बैठे व्यापारियों का सामान भी हटवाया गया। हाँ, मेन तो ये था कि वो फ्लाईओवर जो ब्रिज है हमारा, उसके पास एक डिवाइडर है। लोगों ने शिकायत की थी कि ये डिवाइडर बहुत नीचा है और ऊपर से लोग आते हैं तो इसमें भिड़ जाते हैं। तो हमने जो है उसी समय एनएच को बोला है कि इसको थोड़ा ऊंचा करो और यहाँ पर जो है साइनिंग का कुछ लगाओ जिससे लोगों को दिखे। और उसके बाद जो है बाजार का निरीक्षण किया गया। पुल के नीचे भी हमने थोड़ा जो है इंक्रोचमेंट हटाने का प्रयास किया। लोगों के द्वारा कहा गया कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, एक सप्ताह का, हम लोग खुद ही हटा लेंगे। और इसके पश्चात जो है पुराना मार्केट जो लक्सर है, वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है और जो है फायर ब्रिगेड आपकी गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। तो उसका आज हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि कल से जो है इसके बाहर, नाली के बाहर जो है अपनी दुकानें न बढ़ाएं। दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ लोग नाली के बाहर दुकान नहीं लगाएंगे तो आने जाने लोगों को परेशानी नहीं होगी, बाजार भी हमारा। और आगे बढ़ते खबरों में, धर्मनगरी में दहशत और सोशल मीडिया पर वर्चस्व कायम रखने की कोशिश करने वाले कथित पिल्ला गैंग ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत कनखल थाना पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिगों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये गैंग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना दबदबा दिखाने के लिए मारपीट और हुड़दंग के वीडियो वायरल करता था। देहरादून में तेज हवा के चलते अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है। फायर स्टेशन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए रास्ता साफ किया। फायर स्टेशन देहरादून के अनुसार 3 मई को सुबह 10 बजे पीएफटी से सूचना मिली कि ओएनजीसी कॉलोनी के गेट कोलागढ़ के बाहर पेड़ गिर गया है। पेड़ के नीचे एक कार भी दब गई। फायर यूनिट ने वुडन कटर से पेड़ को काटकर रास्ता सुचारू किया और कार को सुरक्षित बाहर निकाला। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस ने सीजन की तैयारी पूरी कर ली है। वीकेंड में पर्यटकों को भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस समेत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। पहाड़ों में गर्मी का सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वीकेंड में नैनीताल और कैची धाम में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में है। में नैनीताल और आसपास के क्षेत्र, स्पेशली कैची धाम में जिस ढंग से पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब पर्यटक सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस के द्वारा भी पर्यटन सीजन के लिए अपनी तैयारियां की गई हैं। इसमें जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के, जो हमारे सिविल पुलिस के जो अतिरिक्त पुलिस बल है, उसको लगाया जा रहा है। इन वीकेंड्स में हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल दिया है। इस बार हमें यात्रा सीजन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स भी मिली है। पूरे जनपद में 2 कंपनियां एसएसपी की मिली हैं, जिसमें से एक प्लाटून मल्लीताल, एक प्लाटून तल्लीताल और एक प्लाटून भवाली थाने को मिली है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पत्र को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पत्र में कथित तौर पर उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस वायरल पत्र को मुद्दा बनाते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
दिनेश मौर्य जी महामंत्री हैं महानगर कांग्रेस तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। वो करेंगे जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, आपको चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। मंगलौर कोतवाली के सामने एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब हरियाणा रोडवेज की बस ने एक ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में कई महिलाएं सवार थी जो इस हादसे का शिकार हुई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और बता दें कि हादसे के चलते हाईवे पर लंगा जाम लग गया था, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ था। और अब खबर टिहरी से है, जहां टिहरी में अचानक तेज आंधी तूफान से टिहरी झील में स्थित एक फ्लोटिंग हट का एक्सल जॉइंट का हिस्सा खुल गया, जिससे फ्लोटिंग हट अस्थिर होकर हिलने लगी। उस समय हट में करीब 30 लोग मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीआरएफ कोटी कॉलोनी की टीम को मौके पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 140 HP बोट की मदद से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। में फ्लोटिंग हट्स का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पे कल आंधी तूफान के चलते हुए वो फ्लोटिंग हट्स थोड़े से डिसलोकेट हो गए थे, जिस वजह से वहाँ पे कोई की आशा देते हुए 30 लोग जो 30 गेस्ट जिनकी बुकिंग थी, उसके अलावा जो वहाँ पे जो कार्मिक थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ को एक्टिवेट किया गया था और एसडीआरएफ के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया सभी लोगों को अपनी बोट से। इन सभी लोगों को जो वहाँ पे गेस्ट की तरह रुके हुए थे, उनको फिर यहाँ पे जो टिहरी में हमारे विभिन्न होटल्स हैं, वहाँ पे रात में रुकाया गया, जिससे कि वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान को जा सकें। क्योंकि तूफान इतना तेज आया था, इसलिए बहुत जगह नुकसान की भी आशंका थी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी स्थित आरटीओ रोड जयदेवपुर में हुआ विशाल स्वास्थ्य शिविर में कुल 561 मरीजों ने पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श एवं विभिन्न स्वास्थ्य जांचों का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद पंजीकरण एवं स्वास्थ्य जांच सेवाएं भी शुरू की गई। बता दें कि दिल्ली से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जन सामान्य को निःशुल्क परामर्श प्रदान की और पूरे आयोजन में पंजीकरण से लेकर जाँच तक की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहीं। यहाँ पे आकर के लगा है कि आम जनता के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं आज यहाँ पर दिखी हैं, यहाँ पर आके पता चला है कि हमें सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं। तो मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे अपना बोन डेंसिटी चेकअप भी करवाया है और हड्डी वाले डॉक्टर को भी दिखाया है। तो उन्होंने काफी अच्छे से मुझे यहाँ पे बताया है कि इस कमी से ये सब चीजें हुई हैं, एक्सरसाइज करनी है। हमारा पहला प्रयास ये है कि जो लोग मैक्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे, कम से कम उनको प्राथमिक उपचार मिल जाए और पता चल जाए। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा अभी लोग इधर उधर से भी आ रहे हैं और यहाँ लोकल के भी हैं, और इसमें अर्थों वाले बहुत ज़्यादा लोग आए हैं जिनको कि अर्थों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हल्द्वानी से आया हूँ और राष्ट्रीय सेवक संघ का आदमी हूँ मैं, और पाठक जी भी हमारे बीजेपी के ही हैं। तो उनके द्वारा पहले ही मैसेज आया था मेरे पास कि ये फलाने दिन हमारा कैंप लग रहा है, आप अपना चेकअप करा लीजिए यहाँ करके। मतलब आया था, हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। ये मनोज सर द्वारा, भाजपा नेता हैं हमारे, बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लोग बहुत बिरले ही मिलते हैं। इतना अच्छा कैंप लगा रखा, हड्डी से लेके न्यूरो से लेके और अपना रूटीन टेस्ट, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, सारा कुछ टेस्ट करा रहे हैं हम। मतलब हम लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। लगता है कि 1000 लोग से ऊपर ये पहुंचने वाले हैं। सुबह से सब लोग अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए सजग हैं, और ये जो कैंप यहाँ पर श्रीमान सुनील जोशी जी की सहायता से, हमारा यूनिवर्सल गवर्नमेंट स्कूल है,
उस पूरे विद्यालय परिवार के साथ और एकपर्णिका परिवार के साथ हम सब लोगों ने जैसी उम्मीद की थी, श्रेष्ठ सेवा का ये जो मेला है, इस मेले में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। युवा नेता रितेश छेत्री के नेतृत्व में बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला तक निकले इस रैली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकजुट नजर आया। महंगाई, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पी गए तेल, वारे भाजपा तेरा खेल। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के जमालपुर फाटक पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ। ट्रैक पर भीड़ के बीच ट्रेन को रोका गया। कटरा जा रही तेज रफ्तार ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। फाटक बंद न होने से जोखिम बढ़ा। रेलवे ट्रैक के पास लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी रही। समय रहते खतरे को भांपा गया। और आगे बढ़ते खबरों में, टिहरी गढ़वाल डोबरा चांटी क्षेत्र के अचानक भारी आंधी तूफान के कारण झील में स्थित फ्लोटिंग हट में टूटने से लगभग 25 से 30 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।